अगर आपकी हाल ही में कोई पखाने की जगह की सर्जरी हुई है, जैसे कि हेमरॉइड्स की ओपन सर्जरी, और अब आपको महसूस हो रहा है कि आपकी एनल ओपनिंग तंग हो रही है, स्टूल पास करने में दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एनल स्टेनोसिस हो सकता है। और इसका मतलब है कि आपका पखाने का रास्ता धीरे धीरे स्कार टिश्यू बनने की वजह से तंग होता जा रहा है या सिकुड़ता जा रहा है। इस मसले को जल्दी पहचान कर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है ताकि तकलीफ ना बढ़े और सर्जरी की जरूरत ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और पखाने की जगह के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ, और लेजर से पखाने की जगह के अमराज का इलाज करता हूँ। जब हेमोरॉइड्स की ओपन सर्जरी होती है तो उस जगह पर स्कार टिश्यू बन जाता है जो धीरे धीरे पखाने के रास्ते को तंग कर देता है। इसी तरह ओपन फिशर सर्जरी, ओपन फिस्टुला सर्जरी या ओपन पेरी एनल एब्सेस के ड्रेनेज के बाद भी ये मसला हो सकता है। होता कुछ यूं है कि जो स्कार टिश्यू होता है या सर्जरी के बाद का जो जख्म होता है, जब ये भरता है तो इस जगह की इलास्टिसिटी को खत्म कर देता है और एनल कैनाल को सिकुड़ता है, जिसकी बाइस स्टूल पास करने मुश्किल हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। कभी कभी ये रास्ता सिर्फ एक पिन पॉइंट जैसा भी रह जाता है और इसी वजह से स्टूल पास करने में मुश्किल हो जाती है, दर्द महसूस होता है और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। सिर्फ हेमरॉइड्स ही नहीं बल्कि फिशर सर्जरीज, फिस्टुला सर्जरीज या कोई भी पेरिएनल प्रोसीजर के बाद भी स्टेनोसिस का मसला हो सकता है। एनल डायलेटर्स, स्पेशली हैगार्स एनल डायलेटर जो हैं, वो इस मसले का नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन है। ये अलग अलग साइजेस में होते हैं जो धीरे धीरे एनल कैनाल को एक्सपेंड करते हैं, यानी खोलते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी को वापस लाने में मददगार साबित होते हैं। इनका सही तरीका ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग और दर्द हो रहा है तो डायलेटर्स को 15 से 20 मिनट आप फ्रीजर में रखें ताकि वो ठंडी हो जाएं और सूदिंग इफेक्ट दें। लेकिन अगर सिर्फ स्टेनोसिस का मसला है, यानी आपको लगता है कि आपकी जो पखाने की जगह है वो सिकुड़ गई है, तो इनको 10 से 15 मिनट तक आपने गर्म पानी में रखना है ताकि वो फ्लेक्सिबल हो जाएं। और इस्तेमाल से पहले एनल डायलेटर्स पे आपने लुब्रिकेटिंग जेल या पेट्रोलियम जेली जरूर लगानी है ताकि इंसर्ट करने में आपको आसानी हो। पहले छोटा साइज आप इस्तेमाल करें, फिर धीरे धीरे जो है वो बड़े साइजेस तक आ जाएं, ताकि स्टूल पास करना जो है वो आपको नॉर्मल हो जाए। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो 1 से 2 महीने लगातार करने से असर दिखाता है, और आपको इसका अचानक इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे छोटे साइजेस की तरफ वापस आना चाहिए ताकि बॉडी नेचुरली एडजस्ट कर सके। अगर आप ये सिलसिला अचानक छोड़ देते हैं तो स्टेनोसिस दोबारा हो सकता है और आपकी जो तकलीफ है वो वापस आ सकती है। अगर एनल स्टेनोसिस ज्यादा सीवियर हो जाए और आपको शदीद किस्म का पेन हो रहा हो, या आपके मसल्स आपको बहुत ज्यादा टाइट लग रहे हो, या एनल डायलेटर्स जो हैं वो आपको फायदा ना दे रहे हो, या फिर आप जो है जो 2 महीने की अजियत है और पेन है उससे आप फौरी छुटकारा चाहते हो, तो लेजर प्रोसीजर का ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। ये एक एडवांस टेक्निक है जिसमें टाइट मसल्स को रिलैक्स किया जाता है ताकि एनल कैनाल वापस जो है वो अपनी नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर सके। लेजर का फायदा ये है कि ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसमें कोई कट नहीं होता। इसके अलावा आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट होती है और आप लेजर प्रोसीजर के जो फौरी बाद है वो नॉर्मल हो जाते हैं, और आपकी तकलीफ जो है वो सबसे बड़ी बात है कि वो खत्म हो जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी पखाने की जगह की सर्जरी करवानी हो, जैसे बवासीर, फिशर या फिस्टुला की सर्जरी, या इसका कोई भी इलाज आपको करवाना हो, तो किसी भी जनरल सर्जन के बजाय जो है वो प्रोक्टोलॉजिस्ट का जो है वो आप इंतखाब करें, क्योंकि ये डेलिकेट और स्पेशलाइज्ड सर्जरीज हैं जो सिर्फ एक प्रोक्टोलॉजी स्पेशलिस्ट को ही करनी चाहिए। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल लेजर और पेरिएनल सर्जरीज का स्पेशलिस्ट हूँ, और कराची में मैंने सबसे पहले लेजर सर्जरीज जो है वो शुरू की थी 2022 में, और तब से लेकर आज तक लेजर प्रोसीजर्स कर रहा हूँ जिसमें किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसलिए अगर आपको स्टेनोसिस या पाइल्स का मसला है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप जो है वो रिस्क फ्री इलाज कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03332877 और 0321236361। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल, अल्लाह हाफिज।